पिछली वीडियो में हमने देखा कि फंक्शन कोड को रीयूजेबल बनाते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में फंक्शन सिर्फ लिखने के लिए ही नहीं बल्कि वैल्यूज़ की तरह यूज़ करने के लिए भी बने हैं। इसी वजह से बनते हैं फंक्शंस एक्सप्रेशंस, जहां हम फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और हम जहां चाहें वहां उन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब फंक्शन को नाम देना ही ज़रूरी ना हो तब बनते हैं एनोनिमस फंक्शन, जो किसी दूसरे फंक्शन को पास कर दिए जाते हैं या फिर खुद ही वो कॉल हो जाते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन एक्सप्रेशंस एंड एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन एक्सप्रेशंस आर स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, जो फंक्शन स्टेटमेंट या फिर फंक्शन डिक्लेरेशंस थे वो किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं होते थे, लेकिन जो फंक्शन एक्सप्रेशंस हैं वो एक वेरिएबल में स्टोर होते हैं और ये होस्टेड भी नहीं होते। मीन्स हम इन्हें कॉल या इन्वोक इनके डिफाइन होने से नीचे ही कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि इसका सिंटैक्स किस प्रकार होता है। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल है वो बना रहा हूँ tut12.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट सम नाम से ही, और ये है एक फंक्शन एक्सप्रेशन, और मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन जो कि 2 पैरामीटर्स एक्सपेक्ट करता है, और मैंने इस फंक्शन को जो है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, जिस प्रकार हम कोई वेरिएबल बनाते थे जिसमें हम कोई स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन वैल्यू स्टोर करते थे। लेकिन इस बार हमने क्या स्टोर किया है, एक फंक्शन को, और ये फंक्शन होता है एक फंक्शन एक्सप्रेशन। और इसमें हमने सिंपली रिटर्न कर दिया x प्लस वाई, जो कि बहुत ही भारी भरकम कैलकुलेशन है। और इस x प्लस वाई की जो वैल्यू है उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया एडिशन1 नाम से, और इसमें हमने कॉल कर दिया सम को, जो कि 2 आर्गुमेंट्स लेगा। और अगर हम इस एडिशन1 को प्रिंट कराएंगे तो हमें 1 + 2 जो कि 3 होता है प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो हमें 3 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। ये होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। जो नॉर्मल फंक्शन था, मान लो उसे मैं बनाता हूँ sum1 नाम से, वो होता था कुछ इस प्रकार, रिटर्न x प्लस वाई। आप इन दोनों में डिफरेंस समझिए। यहाँ पर हम इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और ये जो वेरिएबल है यही फंक्शन का नेम होता है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन का जो नेम है वो हम फंक्शन के बाद लिख रहे हैं। ये जो फंक्शन है इसको तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो इसको तो मैं रिमूव कर देता हूँ। उम्मीद है आपको कि ये फंक्शन एक्सप्रेशन समझ आया होगा। इसके बाद है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं फंक्शन विदाउट अ नेम, जिसे हम खुद से कॉल कर ही नहीं सकते क्योंकि उनका कोई नेम ही नहीं है। अब जब नेम ही नहीं है तो हम उन्हें कॉल कैसे करेंगे, जो कि ऑफन यूज्ड इन एक्सप्रेशंस और एज अ आर्गुमेंट, जिसको हम ऑफनली यूज करते हैं कोई आर्गुमेंट पास करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेट टाइम आउट करके एपीआई होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि एग्जीक्यूट होती है कुछ गिवन टाइम के बाद। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करके समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको मैं पहले कमेंट आउट कर दूंगा, और मैंने बनाया एक सेट टाइम आउट फंक्शन जो कि इनबिल्ट फंक्शन होता है, और मैंने इसमें एक फंक्शन एक्सप्रेशन पास किया जो कि एक एनोनिमस फंक्शन है। और आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन का कोई नेम भी नहीं है, और मैंने मान लो यहाँ पर पास कर दिया 2000। अब ये 2000 क्या है, ये 2000 है सेकेंड्स, जो कि मिली सेकेंड्स होते हैं। यहाँ पर 2000 का मीनिंग है कि 2 सेकेंड्स। और ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है इसमें मैंने जो ये फंक्शन पास किया जो कि है एक एनोनिमस फंक्शन, ये 2 सेकेंड बाद अपने आप इन्वोक हो जाएगा। मीन्स इस फंक्शन के अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा वो कोड आफ्टर 2 सेकेंड्स एग्जीक्यूट होगा। 2 सेकेंड्स क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 मिली सेकेंड्स दिया। अगर मैंने यहाँ पर 3000 मिली सेकेंड्स दिया होता तो ये 3 सेकेंड्स बाद एग्जीक्यूट होता। अगर मैं इस कोड को सेव करूँ, फाइल को रन करूँ, तो आप देखेंगे कि 3 सेकेंड्स बाद मुझे आफ्टर 3 सेकेंड्स प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। चाहे तो आप स्टॉप वॉच में टाइमर लगा सकते हैं। और ये जो फंक्शन है ये होता है एक एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन को हम एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई नेम ही नहीं है।
अब समझते हैं कि हमें एनोनिमस फंक्शन का यूज़ कब कब करना चाहिए। अगर इवेंट लिसनर्स है तो उसमें हमें एनोनिमस फंक्शन का यूज़ करना चाहिए। अब इवेंट लिसनर क्या होते हैं, उससे भी पहले हम समझते हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं। मान लीजिए आपने कीबोर्ड में कोई की प्रेस की, एंटर, तो हमारे जावास्क्रिप्ट में कुछ लाइन्स का कोड जो कि उसे देख रहा होगा कि अगर जैसे ही एंटर की प्रेस हो तो मुझे चल जाना है या मुझे एग्जीक्यूट हो जाना है, वो होता है एक इवेंट लिसनर। हमने यहाँ से एंटर की प्रेस की, ये हुआ इवेंट, और उस इवेंट को जो लिसन कर रहा है कंटिन्यूसली वो होता है इवेंट लिसनर। उसके बाद हमें कॉल बैक में हम यूज़ कर सकते हैं, और कोई वन टाइम लॉजिक हो तो उसमें भी हम एनोनिमस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब कॉल बैक क्या होते हैं हम आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। इसके बाद है आपके लिए क्विक एक्सरसाइज। आपको लिखना है एक मल्टीप्लाई का कोड यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन, जो कि रिटर्न करेगा मल्टीपल उन नंबर्स का। उसके बाद आपको एक और फंक्शन बनाना है जो कि आपको बताएगा कि गिवन नंबर इवन है या फिर ऑड है यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन। 5 से 10 मिनट लीजिए, एक्सरसाइज को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा, इससे आपके फंक्शन एक्सप्रेशन स्ट्रांग होंगे। इसके बाद मैं सॉल्यूशन खुद करके दिखाऊंगा, तो मेरे सॉल्यूशन से अपना सॉल्यूशन मैच भी जरूर कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने गिवन एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया होगा। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था कि हमें फंक्शन बनाना है मल्टीप्लाई का, जो कि हम बनाएंगे फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ करके। और ये मान लो अगेन 2 नहीं बल्कि 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है और रिटर्न कर देता है सिंपली x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। और आपको पता है कि हम इसे डायरेक्टली console.log कर लेंगे, मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करेंगे और हम इसमें 2,3,4 पास कर देंगे, जो कि हमें क्या देगा, हमें 24 रिटर्न करके दे देगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो था कि हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि हमें बताएगा कि गिवन नंबर इवन है या फिर ऑड यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन। इसमें हम एक नम पास कर देंगे और ये रिटर्न करेगा क्या, रिटर्न करेगा नम %2 ट्रिपल इक्वल टू 0, जिसका क्या मतलब है कि हम सबसे पहले निकाल रहे हैं उस नंबर का, उस गिवन नंबर का रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पर, और जो भी रिमाइंडर आएगा उससे हमने 0 से कंपेयर किया। अगर वो 0 के बराबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और जैसे ही मैं कॉल करूंगा, मान लो मैंने दिया इसमें 5, तो 5 हम जानते हैं कि इवन नंबर नहीं होता है तो हमें फॉल्स देखने को मिलेगा। लेकिन हम अगर 5 की जगह कोई ऐसा नंबर पास करें जो कि इवन हो, फॉर एग्जांपल 8, तो हमें ट्रू देखने को मिलेगा। तो ये था फंक्शन एक्सप्रेशंस एंड एनोनिमस फंक्शन के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट की मॉडर्न फंक्शन एरो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।